हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। एडवांस टर्बो फ्लैशर यानी ATF बॉक्स का लेटेस्ट सेटअप गूगल से हम कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब हम नोकिया के किसी भी मोबाइल को फ्लैश करते हैं तो उसकी फ़ाइल को ऑटो सेलेक्ट कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, अब हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना होगा www.atfsupport.com। जैसे ही हम www.atfsupport.com टाइप करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें बहुत सारी साइट्स दिखाई दे रही है। हमको क्या करना है, हमको जो सबसे ऊपर साइट दिखाई दे रही है उस पर हमको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं ATF ऑफिशियल सपोर्ट एरिया, ये जो साइट दिखाई दे रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब इस तरह की साइट ओपन होगी। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले सबसे ऊपर ATF फुल इंस्टॉलर दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। और भी इसमें बहुत सारे सेटअप है, लेकिन हमको ATF फुल इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। तो हम जैसे ही हम ATF फुल इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे, अब इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें आप देख सकते हैं ATF का 12.34 सेटअप है, 12.40 सेटअप है, 12.60 सेटअप है, लेकिन हमको डाउनलोड करना है सबसे लेटेस्ट सेटअप जो कि है 12.70। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये ATF का सेटअप दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक काउंटडाउन शुरू होगा जो कि 10 सेकंड का होगा। वो काउंटडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी इस तरह से। दोस्तों देखिए, आप स्क्रीन की लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं ATF का जो सेटअप है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसको डाउनलोड होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, और डाउनलोड होने के बाद ये सेटअप शो करेगा डाउनलोड फोल्डर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने डाउनलोड फोल्डर को ओपन किया। दोस्तों आप देख सकते हैं ATF का 12.70 सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह का सेक्शन दिखाई देगा। अब हम एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये फ़ाइल जो है WinRAR के अंदर है। हमको WinRAR से बाहर निकालने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए इसको बाहर कॉपी करना होगा। क्योंकि जब ये बाहर कॉपी होगा तभी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अगर WinRAR फाइल के अंदर होगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको बाहर कॉपी कर लिया है और ये कॉपी होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही ये कॉपी हो जाएगा फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये सेटअप जो डाउनलोड होता है दोस्तों, ये एक WinRAR फाइल के अंदर जाता है, और उसको हम डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करके हम डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सेटअप को बाहर लाने के लिए सेटअप को सबसे पहले हमको बाहर लाना होगा, फिर बाहर लाकर हमको उसको इंस्टॉल करना होगा। सेटअप को बाहर लाने के लिए हमें राइट क्लिक करना होगा और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सेटअप बाहर कॉपी होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेटअप विनरार फाइल के बाहर कॉपी हो चुका है। हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखाई देता है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो चुका है, इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इसकी लोकेशन जो दिखा रही है दोस्तों, सी फोल्डर दिखा रही है, और हमारे लैपटॉप का सी फोल्डर बिल्कुल फुल है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। हम इसको ई फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सी फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल होता है, लेकिन हमारा सी फोल्डर फुल है। हमारे लैपटॉप का सी फोल्डर बिल्कुल फुल हो चुका है। अब हमने इसको ई फोल्डर में अब हम इसको ई फोल्डर में इंस्टॉल करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप के CDF फोल्डर पूरी तरह से फुल है। इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा है, और लेकिन हमारे ई फोल्डर में 60 GB के आसपास स्पेस है। इसलिए हमने ATF के सेटअप को ई फोल्डर में इंस्टॉल किया है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी फोल्डर में सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब हमको क्या करना होगा, ई फोल्डर ओपन करना होगा। ई फोल्डर में आप ई फोल्डर ओपन करने के बाद ऐप्स को ओपन करना होगा, क्योंकि हमने ऐप्स फोल्डर के अंदर ही इसको इंस्टॉल किया था। जैसे ही हमने ऐप फोल्डर ओपन किया तो उसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एडवांस बॉक्स टर्बो फ्लैशर। अब उसको हम डबल क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, अब हमको क्या करना होगा, अपना ATF बॉक्स लैपटॉप से अटैच करना होगा, और उसके बाद एडवांस बॉक्स जो ये शो हो रहा है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर हमको डबल क्लिक करना होगा। इस पर डबल क्लिक करने से पहले दोस्तों हमको अपना ATF बॉक्स लैपटॉप से अटैच करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यस और नो दिखा रहा है। अब हमको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमको पहले से ही इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी पहले से ही इंटरनेट चालू है और हमने यस पर क्लिक किया। अगर हमारे लैपटॉप में इंटरनेट चालू नहीं होता तो हमको इसी प्रोसेस से आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट अटैच करना पड़ता और यस पर क्लिक करना पड़ता। अगर हम नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा ATF बॉक्स का जो सेटअप है पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सेटअप इंस्टॉल हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें परेशानी आ रही है कि हम इसमें कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं कर सकते और ऑटो सेलेक्ट फाइल आ नहीं रही है। सेटिंग ओपन करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पैथ पे क्लिक करना होगा, और हमारी जो फाइलें हैं, जो नोकिया की सारी फाइलें हैं वो F फोल्डर में हैं। तो हमको F फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। F फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये फोल्डर दिखाई दे रहे हैं नोकिया फाइल। हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा। इसके बाद नोकिया फोल्डर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फोनिक्स फोल्डर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट पर अगर हमें ओके करना होगा। अब जो हम किसी मोबाइल को
फ्लैश करेंगे, उसका हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी फ़ाइल ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगी, अपने आप फ़ाइल शो करने लगेगी और हमें मैनुअली फ़ाइल को सेलेक्ट करना नहीं होगा, वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगी। इसकी फ़ाइल अभी भी नहीं आई है, नहीं शो हो रही है, तो हमको क्या करना होगा, जो ये नीचे लाल रंग का एक बटन सा दिखाई दे रहा है, इस पर हमको क्लिक करना होगा। अब हम फोनिक्स INI पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपने आप शो करने लगेगी। अब दोस्तों हमारा ये ATF का सेटअप पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम किसी भी नोकिया के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।